हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सेट हो चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है। दोनों फॉलो करनी है। वहाँ पर आप कंप्लीट जीएस प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे जीएस के सेक्शन लिए गए हैं वहाँ पर, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर किए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, चेक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। इस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे और आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि आज का पहला प्रश्न है, वायु के संगठन में निम्नलिखित में से किस गैस की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? नियॉन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्रिप्टॉन। देखिए, अभी तक सबने रट रखा था कि नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो फिर आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गन। इन सभी गैसों से ऑर्गन ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्गन का जो कॉम्पोजिशन है ये देखेंगे 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। इसके बाद आती है नियॉन 0.02%। इससे पहले आप देख लेंगे क्रिप्टॉन भी आ जाएगी 0.01%। तो ये सब बहुत ही माइनर गैसेज हैं और इनको याद रखना है। ये कॉम्पोजिशन आप याद रखिए एयर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में महाजनपद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। महाजनपद में वज्जी है, वत्स है, गांधार है और कौशल है। राजधानी में वैशाली है, तक्षशिला है, कौशाम्बी है और श्रावस्ती है। मैंने कहा आप ऑप्शन देकर के भी कोशिश किया कीजिए कि आप वहाँ पर प्रश्नों को हल कर पाएँ, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। आप क्वेश्चन को पहले पॉज कर लिया करिए, फिर अपना आंसर देखा करिए, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए वज्जी की जो कैपिटल है वो है वैशाली, वत्स की है कौशाम्बी, गांधार की है तक्षशिला, कौशल की है श्रावस्ती। ऑप्शन ए राइट होगा, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नलकूप, नहरें, कुएं, टैंक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नलकूप। सबसे ज़्यादा नलकूप का प्रयोग होता है, उसके बाद नहर, फिर कुआं और फिर टैंक है। तो ये सीरियल आपको याद रखना है, नलकूप, फिर उसके बाद नहरें, कुएं, फिर टैंक है। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कुछ ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम। परुष्णी दिया गया है झेलम का, अश्किनी दिया गया है रावी, वितस्ता चिनाब का और सदा नीरा गंडक का। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। सदा नीरा गंडक को बोलते थे, लेकिन झेलम का नाम था वितस्ता। ठीक है, परुष्णी नाम था रावी का, अस्किनी चिनाब का। तो ये भी मैंने आपको करेक्ट करा दिए हैं, ये सारे आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, आमतौर पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर दिया गया है फ़ारेनहाइट में, और ये टेम्परेचर दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर केल्विन में दिया गया है 310 केल्विन दिया गया है। बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ये रट लीजिए। ऑप्शन डी इसलिए राइट होगा, कोई भी गलत नहीं है। 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल में कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सिकंदर, अकबर, बाबर और जहांगीर। इसका राइट आंसर है सिकंदर ने। सिकंदर ने कश्मीर में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन दिया गया, गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण दिया गया, गर्म सूप जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। देखिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। गर्म सूप का देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, इस कारण क्या होता है कि वो अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। लेकिन जो ठंडे सूप का पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है, इसलिए कम क्षेत्रफल पर वो फैलता है। तो ठंडा सूप जो होता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है इन कंपेयर टू गर्म वाला सूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 कठिया पद्धति, इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के कम से कम कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी?
3/20वें भाग पर, 1/20वें भाग पर, 1/5 भाग पर या 1/3 भाग पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 कठिया पद्धति में जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कठिया पद्धति में किसानों को अपनी ज़मीन में कम से कम 3/20 भाग पर ही नील की खेती करनी पड़ती थी। अब ये उन मालिक के द्वारा जो कीमत निर्धारित करते थे उन्हीं पर उनको बेचना भी पड़ता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डाई तथा ट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या इरेप्सिन? इसका राइट आंसर है डी। ये जो इरेप्सिन है ना, ये डाई और ट्राइपेप्टाइड्स, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। ये तो बात हो गई इरेप्सिन की, डाई और ट्राइपेप्टाइड्स को तोड़ दिया अमीनो एसिड में। माल्टोज को माल्टेज ब्रेक करता है, किसमें? ग्लूकोज में। सुक्रोज को सुक्रेज ब्रेक करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलने का काम करता है लैक्टेज। तो देखिए, जो भी शुगर है उसी में एज लगा देंगे तो आपको एंजाइम मिल जाएगा। जैसे माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में माल्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रेज, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में लैक्टेज, और इरेप्सिन याद कर लीजिए, ये डाई और ट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगला प्रश्न देखिए, नवीनतम पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण यूपी के किस जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है? श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर या संत कबीर नगर? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत कबीर नगर। देखिए, यहाँ पर चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है लहुरा देव, जो जगह है ये संत कबीर नगर में है। लगभग अगर इसका टाइम आप याद रखेंगे तो 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है। अब 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत ऑप्शन आप चुन करके बताइए। जैसे कि पहला ऑप्शन है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सेकंड ऑप्शन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। थर्ड है, कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की राजधानी रही है। फोर्थ है, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की नहीं पल्लवों की राजधानी थी। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 112वां प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था? 2003 का 92nd वाला अमेंडमेंट एक्ट, 2006 का 94 वाला, 2009 का 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 2011 का 96th अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, अब इसको बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 2011 का 96 वाला जो संशोधन अधिनियम आता है उसमें उड़िया भाषा को ओडिया नाम कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित नहीं था? कालिदास, आर्यभट्ट और हरिसेन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन नहीं थे। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन कौन थे? कालिदास थे और आर्यभट्ट भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब एसिटिक अम्ल दिया गया है आंवला में, फार्मिक अम्ल दिया गया है चींटी के डंक में, कुछ एसिड हैं इनका देखना है किस में मिल रहे हैं। लैक्टिक एसिड है दही में, ऑक्जेलिक एसिड है पालक में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड आंवला में दिया गया है, जबकि ये होता है एसिटिक एसिड सिरका में, विनेगर में। ठीक है, बाकी सारे आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो आंवला में क्या होता है? आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। एक 115वां प्रश्न है, लोधी वंश के दौरान भूमि राजस्व की दर रही थी 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बता दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन सी होता है उसमें, आंवला में विटामिन सी, उसी को एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बताया। साइंटिफिक नेम याद रखिए, विटामिन के इंपॉर्टेंट हैं। 116वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, इनको संयुक्त रूप से 2022 के किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रसायन, भौतिकी, शांति या फिर अर्थशास्त्र? और इसका राइट आंसर है भौतिकी में।
118वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में तेलंगाना के किस शहर को शामिल किया गया है? नीलांबुर, वारंगल, त्रिशूर या फिर सेलम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारंगल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, उधमपुर, राजौरी, रियासी या फिर पुलवामा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियासी में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस सेवा 10 शहरों में लॉन्च की है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें से नहीं है? बेंगलोर है, नासिक है, अंबेडकर नगर है और भोपाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल नहीं है इसमें से। देखिए 10 शहरों को हाल ही में इनमें लॉन्च किया गया है स्ट्रीट व्यू सर्विस। इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं उनके नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए बेंगलोर है, ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली है, दिल्ली के बाद मुंबई है, चेन्नई है, पुणे है, नासिक हो गया यहाँ पर, इसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद अहमदनगर याद रखिए, ठीक है, और इसके बाद वडोदरा और अमृतसर। कितने हो गए? 10। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे ने, बोत्सवाना ने, मोजाम्बिक ने या फिर तंजानिया ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे ने। 123rd क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के किस जगह पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तालकटोरा स्टेडियम। 124th क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पाइवॉट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? कहाँ पर? आप देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई या फिर IIT खड़गपुर, IIT मद्रास या फिर IIT रुड़की? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास के द्वारा। 125th क्वेश्चन है, हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेता को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संचालित पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए दर्शन थुगुदीप, चिरंजीवी सर्जा, पुनीत राजकुमार या किच्चा सुदीप? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किच्चा सुदीप को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने पूछा गया है किस पर वर्ष 2035 तक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? विदेशी ड्रोन के आयात पर, प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग पर, गेहूं और चीनी के निर्यात पर या फिर नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर। अगले प्रश्न में बताना है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके साथ एक और विभाग है, इसने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की है। ए है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा, बी है कैंडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सी है रेनबैक्सी लेबोरेटरीज या फिर डी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मिल करके सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीन को लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की सीरीज़ में हो सकते थे, लगभग 27 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और इन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको याद करना शुरू कीजिए और वो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।